मुरादाबाद बाल दिवस के अवसर पर ब्यूटीफुल लेडीज क्लब ने आज इन मैन नंबर को काशीरामनगर में सेंट मीरा अकादमी में एक बाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महानगर के अनेक सदस्यों और डॉक्टरों ने भाग लेकर इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए स्वेच्छा से काम किया। इस अवसर पर महानगर की हर दिल अजीज डॉक्टर शालू महाजन ने दंत स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के बारे में बात की और बताया कि अच्छे दंत स्वास्थ्य के लिए बुरी आदतों से कैसे बचें। अपने दांतों को क्षरण से बचाने के लिए डॉक्टर से कब मिलें। डॉक्टर प्रिया सिंघल और श्रीमती अचा गुप्ता ने बच्चों को संबोधित किया और अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में बात की। किसी ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर कैसे करें जो प्यार से छूता है और जो बुरे इरादे से छूता है। उन्होंने बच्चों को शरीर के अंगों के बारे में भी बताया जो निजी हैं और उन्हें किसी के द्वारा छुआ नहीं जाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सुधकौर ने बड़े बच्चों से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के महत्व के बारे में बात की और बताया कि कैसे लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए टीकाकरण होना महत्वपूर्ण है। ब्यूटीफुल लेडीज क्लब की संस्थापक अध्यक्ष डॉ बबीता गुप्ता ने बच्चों को परीक्षा तनाव के बारे में संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को बताया परीक्षा का तनाव वह मानसिक दबाव या चिंता है जो विद्यार्थियों को परीक्षा के समय महसूस होती है। ये तब होता है जब छात्र को लगता है कि वह अच्छी तरह तैयार नहीं है या असफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह तनाव शरीर, मन और व्यवहार तीनों को प्रभावित करता है। कार्यक्रम को संबोधित कर रही डॉक्टर अंजलि शेखर ने लड़कियों से मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में भी बात की। उन्होंने लड़कियों को बताया कि मासिक धर्म और इसकी समस्याएं क्या हैं, डॉक्टर से कब परामर्श करना है और उचित स्वच्छता और इसके महत्व को कैसे बनाए रखना है। डॉक्टर संगीता मदान ने लड़कियों से पीरियड्स के आसपास के मिथकों के बारे में बात की। डॉक्टर उपमा अग्रवाल ने भी आके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ब्यूटीफुल लेडीज क्लब की बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को कुछ छोटी छोटी उपहार भी वितरित किए गए। डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉक्टर प्रीति गुप्ता और डॉक्टर पायलपुरी जैसे अन्य सम्मानित सदस्य भी आए और कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों के साथ बातचीत की तथा इस कार्यक्रम में योगदान दिया। तो ये प्रेशर बच्चों को 9 से शुरू हो जाता है कि बेटा बोर्ड आ रहे हैं अगले साल, बेटा बोर्ड आ रहे हैं अगले साल, है ना। तो ऐसा लगता है बोर्ड ना हो गया, कितना हुआ हो गया। और इसका रीजन है क्योंकि 10th के मार्क्स ना अक्सर पूछे भी जाते हैं। 12th के फिर भी आप कंपटीशन में निकल गए, ज्यादा नहीं पूछेंगे लोग, लेकिन हाँ 10th के मार्क्स हमेशा लाइफ लॉन्ग आपसे पूछे जाते हैं। और शायद ये एक हमारी सोसाइटी में क्राइटेरिया भी बन गया, आपने कितनी पढ़ाई की, आप कितने इंटेलिजेंट हो, राइट। तो इसलिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो 10 to 15 मिनट, ज्यादा नहीं करनी है। वो एग्जाम्स टाइम में टू स्टे काम, आपको शांत रहने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए रखनी चाहिए। और एग्जाम्स के दिनों के लिए स्पेशली है आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए और घर में भी पराठे, पूरी ये सब नहीं लेना चाहिए। जितना लाइट फूड खाएंगे उतना ज्यादा फोकस कर पाएंगे, उतना लंबे समय तक आप स्टडी कर पाएंगे। तो उस समय जोमेटो स्विगी भूल जाना चाहिए। ये जो जिह्वा का, जीभ का टेस्ट होता है ना, इसको 1 महीने के लिए सिर्फ भूल जाना चाहिए, जिससे आप अपने खाने से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोना प्रॉपर चाहिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं एग्जाम्स के डेज में, 1 घंटा सो के एग्जाम देने जा रहे हैं, 2 घंटा सो रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सिनेप्सिस होते हैं, जब हम वर्क करते हैं तो वो ब्रेक होते हैं, और जब हम सोते हैं, शांत स्लीप, डीप स्लीप में जाते हैं तो वो बनते हैं। अब बनने का टाइम नहीं दे रहे, टूटे जा रहे।